नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारपट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य के संबंध में। प्राचीन भारत के राजशास्त्रों में कौटिल्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें कूटनीति तथा शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। भारत में कौटिल्य की पूर्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता तथा शासन कला के सिद्धांत अस्पष्ट रूप से इधर उधर बिखरे हुए थे। कौटिल्य ने इन सभी सिद्धांतों को एक स्थान पर एकत्र कर शासन कला के एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने का कार्य किया। इस दृष्टि से कौटिल्य को शासन कला तथा कूटनीति का सबसे महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। कौटिल्य के इतने महत्वपूर्ण होने के अन्य कई भी कारण हैं, जैसे कौटिल्य के यथार्थवादी विचारक और व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे तथा उन्होंने ऐसी समस्याओं के विषय में लिखा जिनका व्यक्तियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने व्यावहारिक जीवन में वस्तुतः सामना करना पड़ता था। साथ ही प्राचीन भारत में सामान्यतः यह परंपरा प्रचलित थी कि राजनीति की विवेचना उसे धर्म के अंग की मानकर की जाती थी, लेकिन कौटिल्य ने इस परंपरा से हटकर राजनीति पर स्वतंत्र रूप से अर्थात उसे धर्म से पृथक करके लिखा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक विषय सभी ग्रंथों और विचारों का संग्रह तथा सार है। कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया, वरन अपने व्यावहारिक कार्यों के आधार पर अपने देश को एक सुदृढ़ एवं प्रेरक शासन प्रदान किया, जैसा कि उससे पूर्व कभी भारतीयों ने नहीं जाना था। हालांकि भारत के महानतम कूटनीतिज्ञ कौटिल्य के जीवन के संबंध में प्रामाणिक सामग्री का काफ़ी अभाव रहा है। उनके व्यक्तित्व के समान ही उनके अनेक नाम रहे हैं, जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य। मानते हैं कि उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्हें कौटिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उन्हें चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और उनकी शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। उस समय उत्तरी राज्यों का केंद्र मगध राज्य था, जिस पर नंद वंश का शासन था। उनके अंतिम शासक महापद्मानंद थे। एक कथा इस तरीके से है कि प्रधानमंत्री इनके षटकार इनसे नाराज थे। राजा ने एक दिन कुछ ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का कार्य षटकार को सौंपा। षटकार ने जब काले शिखाधारी चाणक्य को पैरों में चुभ जाने पर कांस नामक घास को मट्ठा डालकर समूल नष्ट करते देखा, तो वे कौटिल्य को निमंत्रण दे आए और उन्हें सबसे ऊंचा आसन दिया। कौटिल्य का रंग देखकर जब पद्मानंद ने उन्हें अपमानित किया, तो कौटिल्य ने उसी समय शिखा खोलकर प्रण किया कि जब तक नंदवंश का नाश नहीं कर लूंगा, शिखा नहीं बांधूंगा। कौटिल्य एक सच्चे ब्राह्मण और तत्कालीन समय की परंपराओं के अनुसार उत्तम अध्यापन कार्य में पूर्ण थे। शास्त्र और शस्त्र के ज्ञाता शिक्षक के रूप में उन्हें अत्यधिक ख्याति प्राप्त थी और उस समय में कदाचित ही कोई ऐसा शासक या मंत्री रहा हो जो उस महानतम आचार्य के शिष्य न रहे हों और उनके व्यक्तित्व और नीति से प्रभावित न हों। इस समय में यूनान के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर भारत के एक बहुत बड़े भाग को पदक्रांत कर डाला था। भारत उस समय अनेक छोटे छोटे प्रभुता संपन्न राज्यों में विभक्त था, जिनमें संगठन का नितांत अभाव था और वे परस्पर संघर्ष और कलह में लिप्त थे। भारत की इस दुर्दशा से मुक्ति के लिए कौटिल्य ने पूरे भारत को एक शासन के सूत्र में पिरोना आवश्यक समझा और अपने इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंदवंश का विनाश कराकर अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य का शिलान्यास किया। उसके बाद उन्होंने तात्कालिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में राजनीतिक विचारों का प्रकाशन करते हुए सुप्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की भी रचना की। हालांकि अर्थशास्त्र के रचना काल के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ एवं अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। उनके अनुसार मनुष्यों की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं वे दोनों ही अर्थ हैं। अतः वह शासन अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्य वाली भूमि के लाभ तथा उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। अर्थ एवं अर्थशास्त्र के इस व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने अपने ग्रंथ को अर्थशास्त्र का नाम दिया। अर्थशास्त्र धन संग्रह के उपायों का अध्ययन नहीं करता, वरन विभिन्न उपायों द्वारा प्राप्त की गई भूमि में सुव्यवस्था स्थापित करने तथा मनुष्यों के भरण पोषण के उपायों का भी वर्णन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था का पूर्ण विवेचन किया जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला की एक महान रचना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही 4 विधाओं का उल्लेख किया। पहला आन्वेक्षिकी अर्थात दर्शन एवं तर्क, दूसरा त्रयी धर्म अधर्म और वेदों का ज्ञान, तीसरी वार्ता जिसमें कृषि व्यापार आदि का अध्ययन होता है, चौथा दंड नीति अर्थात शासन कला या राजनीति शास्त्र। अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय मुख्य रूप से दंड नीति ही है। अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद्य दोनों में ही की गई है तथा इस ग्रंथ में 15 अधिकरण हैं।
आज के अपने इस वीडियो में हमने कौटिल्य के जीवन परिचय एवं उनके प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र पर चर्चा की। आगे के वीडियोज़ में हम कौटिल्य के विभिन्न विचारों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।